तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विलेज पर बाहर वाले अटैक कर देते हैं, जिनसे फाइट करते हुए हमारा वांग हाओ अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। जहां सभी को लग रहा था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा इंसेक्ट लिंगिया को अपने पॉइजन से इन्फेक्ट कर देता है और ये चीज वहाँ मौजूद एक और डीमन ने देख ली थी, जिसकी कभी वांग हाओ ने हेल्प की थी। उसे वांग हाओ पे शक हो रहा था कि पता नहीं वांग हाओ कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, इसलिए लिंगिया के पॉइजन को बाहर निकालने के लिए सफर में वो उनके साथ चल देता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक छोटे से बीस्ट के पीछे काफी खतरनाक बीस्ट पड़े हुए थे। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तभी उस बीस्ट पर हमारी लिंगिया की नजर पड़ जाती है और वो अपना एरो शूट करके उनमें से दो को घायल कर चुकी थी। पर ये देखने के बाद बाकी सभी काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर लिंगिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो लिंगिया के पीछे हमारा वांग हाओ खड़ा होकर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे देख कर तो वो बीस्ट डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लिंगिया उस छोटे से बीस्ट को प्रोटेक्ट करके काफी ज्यादा खुश थी। लिंगिया तो वांग हाओ को दिखाते हुए कहती है कि कितना क्यूट बीस्ट है ना। वांग हाओ भी कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। वहीं दूसरी तरफ वो गुस्सैल डीमन आकर जब उस बीस्ट को देखता है तो वो तो उस बीस्ट को देखने के बाद कहता है कि ये तो कॉन्ग बीस्ट का बेटा है, आखिर तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है, इतना खतरनाक बीस्ट तुम्हें कहाँ से मिला। जिसकी बातें सुनने के बाद वो छोटा बीस्ट डरकर लिंगिया से चिपक गया था। तो लिंगिया उस डीमन को कहती है कि क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से वो डर रहा है। पर दूसरी तरफ वो डीमन तो उसके हाथ से उस बीस्ट को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, छोड़ो इसे। उन दोनों की काफी जबरदस्त वाली खींचातानी शुरू हो जाती है, इसलिए वो बीस्ट तो गुस्से में उस डीमन को काटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने उसे लिंगिया से जो दूर कर दिया। तो ये देखने के बाद वो डीमन गुस्से में अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा अगर तुमने अभी के अभी मुझे नहीं छोड़ा तो। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, तभी उसके पीछे उसकी मॉम आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसे देखने के बाद तो वांग हाओ और लिंगिया भी काफी बुरी तरीके से डर के पीछे हट जाते हैं। वहीं जब तक इस डीमन को पता लगा था, तब तक इसकी हालत खराब हो जाती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी मॉम उसे काफी गुस्से में घूर रही थी। ये देखने के बाद तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उसकी मॉम उसके पीछे पड़ जाती है। वहीं हमारे वांग हाओ और लिंगिया रास्ते से हटकर उसका रास्ता साफ कर देते हैं, ताकि वो दोनों अपना चेजिंग गेम खेलना स्टार्ट रखे। वांग हाओ तो लिंगिया से यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपके बाद तुम्हें वो छोटू मॉन्स्टर दिखे ना तो उससे थोड़ा दूर रहना, नहीं तो उसकी मॉम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। मुंह लटका के लिंगिया भी उसकी बात के लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये ड्रैगन बीस्ट तो इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो तो उस डीमन का पीछा ही नहीं छोड़ता। बेचारा डीमन अपनी पावर यूज करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर काफी घंटों के बाद तक भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। जाहिर सी बात है, अपने बेटे को पनिशमेंट देने के नाम से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें वांग हाओ और लिंगिया को दिखाया जाता है, जो कि खाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे, वो भी बड़े मजे से। उन्हें तो उस डीमन की कोई फिक्र नहीं होती, वो तो आराम से अपना खाना बना रहे थे और वहाँ अब तक वो ड्रैगन उस डीमन का पीछा किए जा रहा था, जिसपे वो चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांगने लगता है। साथ ही वो उस डीमन से कह रहा था कि माताश्री गलती हो गई, प्लीज मेरा पीछा मत करो, आज के बाद से तुम्हारे बच्चे को मुसीबत में देखकर भी उसके पास नहीं जाऊंगा। पर वो ड्रैगन सुनती नहीं है, बल्कि उसे अपने मुंह में दबोच लेती है। यहाँ वांग हाओ और लिंगिया को इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, जैसे कि तो वो भूल गए हों कि उनके साथ एक डीमन भी आया है। दूसरी तरफ ड्रैगन ने अभी भी उस डीमन को अपने मुंह में भर के रखा हुआ था, तो वो अपनी पावर रिलीज करते हुए उसके मुंह से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसे लिंगिया पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो कह रहा था कि बेवकूफ लड़की, तुम्हारी वजह से मैं इस सिचुएशन में पड़ा हूँ, आज के बाद कभी तुम्हारी भी मदद नहीं करूंगा। ये बोलकर जोर जोर से रोने लगता है। बेचारा थका हारा जब वहाँ से उस ड्रैगन के मुंह से बाहर आकर इनके पास आता है, तो लिंगिया उसे खाना ऑफर करते हुए कह रही थी कि सॉरी, मेरी वजह से ना तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी, इसलिए तुम मेरे हाथ का बनाया हुआ ये मशरूम सूप पीकर देखो, तुम्हारी सारी इंजरी से हील हो जाएंगी। वो डीमन तो मुंह बनाते हुए कहा था कि मुझे तुम्हारे हाथ से बना हुआ कुछ भी नहीं खाना और मुझे भूख नहीं लगी है। तभी उसके पेट से अचानक से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं, जिससे तो वो बेचारा एम्बेरस हो जाता है और खाना लेना ही पड़ता है। वांग हाओ को उसकी इस हरकत पे काफी हंसी आ रही थी। जो खाने के लिए मना कर रहा था, वो एक बाउल खाने के बाद कहता है कि और है, मुझे और खाना है। लिंगिया के पास सूप नहीं था, तो वो क्या करती है, वांग हाओ का छीन कर उसे दे देती है, जिसे तो वो बिना शिकायत के आराम से खा चुका था। यहाँ हमें ट्री ऑफ लाइफ के पास जिया और छोटू ड्रैगन को दिखाया जाता है, जहाँ जिया को इतना चुप चुप देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि आज बड़ी शांत हो, कुछ हुआ है क्या। वो तो पता नहीं उसके कान में क्या फुसफुस आती है, जिसे सुनने के बाद तो हमारा ये शैतान छोटू ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं बाहर लिंगिया और वो डीमन अभी भी खाने के बोल के लिए फाइट कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कोई आसपास से गुजर रहा है और वो सभी चौकन्ना होकर इस बात का पता लगाने लगते हैं। जहाँ पेड़ के पीछे से छुपकर देखने पर उन्हें काफी सारे डीमंस को दिखाया जाता है, जिन्हें बंदी बनाकर कहीं ले जाया जा रहा था। जिसे देखने के बाद वो डीमन बताता है कि ये तो दूसरे विलेज के लोग हैं, पर इन्हें ये सभी लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। जिन मास्कमैन को देखने के बाद लिंगिया कहती है कि ये कल रात वाले गुंडों की तरह क्यों दिख रहे हैं। छोटू ड्रैगन भी बाहर आकर कहता है कि क्या ये कोई गैंग है,
है। लिंगा तो वांग हाओ की तरफ देखकर कहती है कि क्या हम इन्हें जल्दी से जाकर बचा नहीं सकते। वांग हाओ कुछ सोचते हुए लिंगा को रोक लेता है कि रुको, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ये बात करते हुए हमारे वांग हाओ को उल्टी आने लगती है। वो तो काफी जोर जोर से उल्टी कर रहा था और यहाँ उस डीमन को देखकर लगता है कि उसे भी आ रही है। वो तो समझ जाता है कि ये सारी की सारी शैतानी लिंगा की है। वो पूछ रहा था कि तुमने खाने में क्या डाला था। वो तो कहती है कि मुझे जो जमीन पे पड़ा मिला मैंने उठा के डाल दिया। बेचारा डीमन खुद को और नहीं रोक पाता और उसकी उल्टी लिंगा को काफी दूर उड़ा के ले जाती है। बेचारी लिंगा पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई थी। छोटू ड्रैगन को तो उसकी इस हरकत पे तरस आ रहा था। वहीं जब वो इन दोनों लड़कों को काफी बुरी तरीके से उल्टी करते देखता है तो उसे भी उल्टी आने लगी थी। इधर हमारी जे मैडम कहती है कि आज के बाद से तुम ध्यान रखोगे कि जो भी मिल जाए उसे खाना तो नहीं होता है। रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी बंदी लोग एक जगह बैठकर आराम से रेस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें डीमन और वांग हाओ को दिखाया जाता है जो उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। डीमन को तो अभी भी उल्टी आ रही थी। वो तो कह रहा था कि अच्छा हुआ तुमने उसे ट्रिक करके पीछे छोड़ दिया, नहीं तो दोनों की बैंड बजा दी थी। उतने में लिंगा एक घास का ड्रेस पहनकर चुपके चुपके उनके पास पहुंचकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। ये देखकर वांग हाओ से बातों में उलझाते हुए कहता है कि ठीक है, पीछे जाकर हमारा इंतजार करो, जब हम तुम्हें ऐसा इशारा दें तब आ जाना। तो वो क्या करती है, पीछे जाकर उन्हें ड्रेस दिखाती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए भी एक ड्रेस बनाया। वो दोनों ही ये देखकर मुंह बनाते हुए कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें खुजली होती है। तभी अचानक से लिंगा उनके ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो सभी काफी ज्यादा चौकन्ने हो गए थे। वो लड़की उनके सामने आ जाती है जिसे देखकर वो सभी लोग काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तुम छोटी लड़की, तुम हमसे फाइट करने आई हो। लिंगा तो अपने आसपास देखती है कि ये दोनों नमूने अभी तक आए क्यों नहीं। वो तो कह रही थी कि अब मेरा क्या होगा, इनसे कौन बचाएगा। फिर वो फटाफट वहाँ से भाग लेती है जिसके पीछे पीछे वो सैनिक भी वहाँ से चले जाते हैं। लिंगा भगाते भगाते उन्हें काफी दूर तक ले आती है। साथ ही वो रास्ते में उन पर काफी सारे एरो शूट कर रही थी। तभी पीछे से वो डीमन आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से एक एक करके उनकी जान ले रहा था और वांग हाओ भी आकर उनका हाथ बटाना शुरू कर देता है। लिंगा एक बंदे को अपने पीछे भगाते हुए उसके ऊपर एरो शूट कर देती है जिससे वो वहीं मर जाता है। वापस जाने के बाद लिंगा को डीमन पे काफी ज्यादा गुस्सा आता। वो तो उसे लात मार के कहती है कि ये बकवास आइडिया तुम्हारा ही था ना। वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वांग हाओ उन सारे बंदी लोगों के पास जाकर उनसे पूछ रहा था कि ये लोग कौन है और तुम लोगों को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। पर तभी उनमें से बंधी हुई एक लड़की अचानक से एक आदमी के फॉर्म में आ जाता है और फिर वो अपनी पावर रिलीज करते हुए डीमन को वहाँ से जोरदार मुक्का देकर उड़ा देता है। वो तो पिटने के बाद कह रहा था कि हर बार मैं ही क्यों पिटता हूँ यार। और वहीं वांग हाओ की इस बंदे के साथ काफी अच्छी फाइट हो रही थी। वो वांग हाओ पर लगातार अपने वेपन से अटैक किए जा रहा था और वांग हाओ अपने स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जिसे हर्ट होने के बाद वो पेड़ की डंडी के अंदर घुस गया था। तभी उसके पास लिंगा पहुंच जाती है और कहती है कि हिलना मत, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लोग फाइट कर रहे थे जिससे जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस डीमन को दर्द होने लगता है इसलिए वो लिंगा से कहता है कि आराम से करो। तभी डीमन वांग हाओ को नोटिस करते हुए कहता है कि अभी भी अपनी फुल एनर्जी का यूज नहीं करा है, मुझे देखना है कि आखिर ये है कौन। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में होने के बावजूद भी इसे वांग हाओ पे नजर रखनी है। वांग हाओ तो उस बंदे के अटैक को रोकने के लिए अपने ड्यूअल ब्लेड को बाहर निकाल लेता है जिसके अटैक को रोकने के चक्कर में वो बंदा दो जगह से घायल हो गया था। वांग हाओ जब उस बंदे से फाइट कर रहा था तब एक और क्रो आकर उस फाइट को ज्वाइन कर लेता है जो कि काफी खतरनाक पॉइजन रिलीज कर रहा था। वांग हाओ ये देखकर दोनों को एक साथ रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। लिंगा तो उस डीमन से कह रही थी कि वांग हाओ मुसीबत में पड़ गया इसलिए जल्दी से तुम्हें बाहर आना होगा ताकि हम उसकी हेल्प कर सके। इसके बाद तो वो उसे काफी जोर जोर से खींचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ उस बंदे ने वांग हाओ के वेपन को होल्ड कर लिया था जहाँ जिये वांग हाओ से कहती है कि अब क्या करोगे, अब तो तुम्हें अपनी पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी ना। तभी दूसरी तरफ से वांग हाओ के ऊपर वो क्रो अटैक करने वाला था। ये देखकर लिंगा उस डीमन के ऊपर जंप करते हुए कहती है कि वांग हाओ को बचाना होगा। वो तो ये देखकर भी लिंगा के ऊपर गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ लिंगा उस क्रो के ऊपर जंप कर चुकी थी।